हेलो माय लवली डियर गर्ल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 6 ऑफ द स्टोरी ऑफ वन साइडेड लव। तो जैसा कि आप सबने प्रीवियस एपिसोड में देखा होगा कि एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम में सुहाना के ऊपर चीटिंग के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं जो तान्या का किया धरा था। उसके प्लान था उसको हर्ट करने का, इसलिए उसने ये सब किया होता है। लेकिन जो मैम होती हैं उन्हें उस पर विश्वास था कि उसने नहीं किया था, तो इसे वो कंसर्न करती हैं कि बाद में जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। उसके बाद वो कोचिंग में ये सब रूही को बताती है। उसके बाद जब वो घर पे जाती है तो वो देखती है कि भैया आए हुए हैं जो उनके टिफ़िन बॉक्स दे रहे हैं। सनाया और सहाना तो आने के लिए होता है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता है कि वो नया वर्ड्स हैं। तो भैया वो टिफ़िन के लिए नॉक कर रहे होते हैं, लेकिन सनाया गेट नहीं खोलती है। तो तभी सुहाना कहती है भैया आप जाओगे मैं दे दूँगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही जो सुहाना नॉक करती है और जो सनाया होती है गेट ओपन करती है, तो देखती है कि उसके लिए लंच बॉक्स उसके गेट पर लटका हुआ था, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो अपना लंच बॉक्स उठाकर अंदर चली जाती है और अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। तो जो सुहाना होती है ना, वो अपने रूम से फिर से बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पे वो लंच बॉक्स नहीं था, उसने उठा लिया है। तो जो सुहाना थी ना, वो अपना लंच बॉक्स अंदर रखने गई हुई थी। उसने सोचा कि बाद में आके फिर से नॉक करूँगी, तो इसलिए वो चली जाती है। लेकिन बाहर वो आती है तब तक वो लंच बॉक्स उसमें रूम में रहने वाले इंसान ने उठा लिया होता है। तो फिर वो अपने रूम में चली जाती है, वो डिनर करती है, उसके बाद बैठ जाती है टेबल पर। दूसरी साइड जो सनाया थी वो भी डिनर करके वो तो सो जाती है। लेकिन जो सुहाना थी, वो जैसे कि आप सबको पता है सुहाना को डायरी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो आज वो टेबल पे बैठी हुई थी अपनी डायरी के साथ। तो अब वो लिखती है कि हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती, वो है मेरी खामोशी। मुझे सिर्फ समझना है, लेकिन कोई नहीं है मेरे पास जो मुझे समझ सके। तो ऐसा वो कुछ लिख रही होती है, फिर वो डायरी को बंद कर देती है। तो वो फिर बाहर देखने लगती है, विंडो के बाहर। एंड देन वो अपने मन में ही सोचती है, काश मेरे पास भी कोई होता जो मुझे सही से समझ सकता, मेरे को दोस्त होता। रूही है, लेकिन मैं वो सब कुछ मेरा सुनती है, मैं उससे शेयर करती हूँ, लेकिन वो भी कितना ही करेगी। तो ऐसा वो सब सोचती है। उसके बाद वो अपने बेड पे जाती है और फिर वो सो जाती है। तो रात वैसे ही बहुत सो चुकी थी, तो सो जाती है। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सुबह के 6 बज रहे होते हैं। तो दोनों ही आज जल्दी उठ जाते हैं, सनाया और सुहाना दोनों अपने अपने रूम में जल्दी उठ जाते हैं। वो स्कूल के लिए रेडी होते हैं और जो उनका ब्रेकफास्ट था वो आ जाता है और वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये सनाया थी ना, वो जल्दी ही निकल जाती है सुहाना से पहले। तो वो तो लेट नहीं थे, तो इसलिए वो आराम आराम से सब कुछ कर रही होती है। तो वो सुहाना सनाया के 5 मिनट बाद निकलती है। तो उन दोनों को आज फिर से पता नहीं चलता है कि वो एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे। सनाया होती है वो 5 मिनट पहले पहुंचती है और सुहाना बाद में। तो अभी असेंबली का टाइम नहीं होता है, तो सनाया अपने रूम में क्लासरूम में चली जाती है। उसी के पीछे थोड़ी दूर तक ना सुहाना होती है, लेकिन वो नहीं देख पाते हैं एक दूसरे को, वो कोई आ चुके हैं ऐसा कुछ। तो जो सुनाया होती है ना, वो क्लास में एंटर कर ही रही होती है, तो वहाँ पे वो खड़ी होती है ना, तो एंटर नहीं कर पाती है। तब तक जो सुहाना होती है वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन जो सुहाना थी वो कुछ सोच रही होती है रिजल्ट के बारे में, और जो इन सब जो उसके साथ जो हो रहा था जो तान्या के द्वारा, उन सब के बारे में वो सोच रही होती है। तो इन सब के चक्कर में वो सनाया को नहीं देख पाती है। और जो सनाया थी ना, वो क्लास में एंटर कर ही रही होती है, तो एकदम से ना सुहाना होती है ना, सनाया के पीछे से टकरा जाती है। तो एकदम से सनाया कहती है कि देखकर नहीं चल सकती। तो सनाया को नहीं पता था कि वो सुहाना है, लेकिन सुहाना ना एकदम ऊपर देखती है कि वो किसी से टकराई, तो देखती है वो सनाया है। तो एकदम डर सी जाती है, क्योंकि उससे वैसे उसका पंगा चल रहा था। तो उसे ना वो एकदम से सॉरी बोल देती है। तो जैसे ही सनाया देखती है कि वो और कोई नहीं, सुहाना है, और वो सॉरी बोल रही है, तो भाई जो सनाया होती है ना, वो एक हाथ अपने माथे पर रखती है और कहती है कि तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो केवल सॉरी बोलना आता है, अब तो तुम दिन दहाड़े लोगों से टकरा भी रही हो। तो ऐसा वो बोलती है, फिर वो अपने क्लास में एंटर हो जाती है। लेकिन वो आज कहीं और नहीं, वो वहाँ पे उसकी सुहाना की सीट पे बैठती है।
यहाँ पर सुहाना हमेशा बैठती है खिड़की की साइड, आज वहाँ पे सनाया बैठी हुई होती है, मतलब वहाँ पे बैग रख देती है जल्दी जाकर। तो जैसे ही सुहाना देखती है कि सनाया उसकी सीट पर जाके बैठ गई है, तो पहले तो वो कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो थोड़ी हिम्मत से करके उस वहाँ पे जाती है और कहती है ये सीट तो मेरी है ना। तो सनाया कहती है इस पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? तो सुहाना कहती है नहीं, नाम नहीं लिखा है, लेकिन इस पर मैं बैठती हूँ डेली। तो सनाया कहती है तुम डेली बैठती थी, आज मैं बैठी हूँ ना तो तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। तो वो ऐसे सुहाना से कह देती है। तो ये सब कुछ ना तान्या सुन भी रही होती है, देख रही होती है। तो वो एकदम कहती है क्या पता थोड़ी देर बाद किसी को क्लास भी नसीब ना हो, सीट तो बहुत दूर की बात। तो ऐसा कहकर ना वो भी हंसने लगती है और उसकी जो ग्रुप की गर्ल्स होती हैं, उसकी दोस्त, वो भी हंसने लग जाती है। तो जो सुहाना होती है ना, वो सबसे आगे वाली बेंच पर जाके बैठ जाती है। तो अभी ना टाइम हो चुका था असेंबली का। तो सभी बच्चे असेंबली के लिए चले जाते हैं, अपने अपने रूम में जाकर लग जाते हैं। तो जो आज प्रेयर है ना, वो तान्या कराती है और वो अपनी मतलब फ्रेंड्स को ले जाती है प्रेयर कराने के लिए। तो प्रेयर स्टार्ट करा देती है, लेकिन जब वो प्रेयर कराते कराते वो बीच में रुक जाती है और कहने लगती है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, पर कभी कभी उनका सीधापन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कुछ ऐसा कहने के बाद ना वो एकदम रुक जाती है। तो सब लोग ना उसे देखने लग जाते हैं। ऐसा सुनकर ना सुहाना कहती है क्या ये मेरे बारे में कह रही है? तो सनाया को भी ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि बोल क्या रही है। तो ऐसा ना वो ऊपर कहती है, एकदम से तान्या बोलती है कि सॉरी सॉरी, मैं गलती से मुंह से निकल गया, कि मेरे दिमाग में एकदम आ गया ऐसा कुछ। तो उसके बाद ना वो फिर से प्रेयर स्टार्ट करा देती है वहाँ से ही। तो थोड़ी देर बाद में प्रेयर ख़त्म हो जाती है एंड देन असेंबली को डिस्पर करा दिया जाता है। तो वो सभी बच्चे ना अपनी क्लास में पहुँच जाते हैं और वो सब ना एक दूसरे से बातें करने लगते हैं आज के रिजल्ट के बारे में कि क्या होगा वगैरह वगैरह। तो तभी ना एकदम मैम आ जाती हैं क्लास में, एंटर कर जाती हैं रिजल्ट के साथ बच्चों के। तो बच्चे जैसे दिखते हैं कि मैम के पास रिजल्ट है, एकदम ना वो सामने देखने लगते हैं, शांति भी हो जाते हैं। तो जब मैम थी ना, वो इन्हीं बच्चों की क्लास टीचर होती हैं, इसी क्लास की, और उन मैम का नाम था श्रद्धा। तो वो सभी मैम को विश करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। तो मैम कहती हैं आज रिजल्ट है और उसके बाद तुम सब लोग अपने अपने सेक्शन में चले जाओगे। तो मैम उनकी प्रेजेंटेज लेती हैं, उसके बाद नंबर शो कराना स्टार्ट कर देती हैं। तो कुछ बच्चों ने साइंस, कुछ ने मैथ्स, कुछ ने आर्ट्स और कॉमर्स ली होती है, तो उसी हिसाब से उनके नंबर भी बताए जाते हैं। तो उनकी सीट्स सेट होती है ना पहले से अल्फ़ाबेटिकली, तो उसी हिसाब से मैम नंबर बता रही होती हैं। तो कुछ टॉपर थे, एवरेज एवरेज बच्चे थे, तो मैम उन सब बच्चों के नाम ले रही होती है, जैसे सागर 94 मार्क्स मैथ्स, मानवी 93 मैथ्स, समर 91 मैथ्स, नेहा 85 कॉमर्स, रितिका 81 आर्ट्स, आरव 78 आर्ट्स। तो ऐसा मैम बता रही होती हैं ऐसे बच्चों के नाम ले लेकर। तो बच्चे ना खुश भी हो रहे होते हैं और कुछ सैड भी हो रहे होते हैं, क्योंकि जिनके बच्चों के नंबर कम थे वो सैड होते हैं, जिनके ज़्यादा थे वो खुश होते हैं। तो मैम कहती हैं अभी भी तुम लोगों के पास 1 मंथ है जिसमें तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैम ऐसे कह रही होती हैं उन सब बच्चों से। तो इस वाली क्लास में तो बच्चे के अप्रॉक्स 20 ही थे, क्योंकि अलग अलग भी क्लासेस थी ना और भी, तो उसमें बच्चे होते हैं तो उनके नंबर उन्हें बताए जाएंगे। इसमें क्लास में जो बच्चे होते हैं उन्हें केवल उन्हें ही बताए जाते हैं जिस नंबर पर कितने हैं, तो ऐसे उन्हें बच्चों को बताए जा रहे होते हैं। तब मैम सनाया के नंबर बताती हैं कि सनाया के नंबर है 92। फिर मैम बताती हैं सुहाना की कि सुहाना के नंबर है 92। फिर मैम बताती हैं तान्या के नंबर, उसके बताती हैं 87 नंबर। तो ये तान्या जैसे ही सुनती है कि उसके 87 है, मतलब कि 87 से उसे दिक्कत नहीं, तो उसे ये थी प्रॉब्लम कि उसके सुहाना से नंबर कम आए हैं। तो वो ना गुस्सा हो जाती है, उससे जेलस भी हो रही होती है। तो वो अभी भी जेलस हमेशा की तरह हो रही होती है। क्या आप सबको पता है कि वो सुहाना को इतना परेशान क्यों करती है? क्योंकि जो सुहाना है ना, उससे पढ़ने में अच्छी है और हमेशा उसके ज़्यादा नंबर आते हैं, इसलिए तान्या उससे हमेशा जेलस होती रहती है। और वो टीचर्स की फेवरेट भी होती है सुहाना, इसलिए ना वो उससे जेलस होती रहती है और उसे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती है और उसे परेशान करती रहती है। हालांकि अभी तक उसने मतलब उससे कम परेशान किया होता है, लेकिन अब वो उससे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही होती है। तो एकदम वो मैम से कहती है मैम, आपको मालूम है कि सुहाना ने चीटिंग की थी, कि कल आप उसके पास से आपको एक नोट मिला था और आज आप देख ही रही हैं कि सनाया के जितने नंबर हैं उतने ही सुहाना के हैं। और जो सनाया के पीछे ही सुहाना बैठी हुई होती है, तो सुहाना ने ज़रूर सनाया की में से चीटिंग की होगी। तो ऐसा कुछ मैम से कह रही होती है।
और आपने जब नोट ले लिया होगा तब उसने सनाया कि मैं से चीटिंग की होगी। ये सब सुनकर सोना को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो बहुत मतलब सैड हो जाती है। तो मैम कहती हैं, क्या तुम्हें पता है इन दोनों की स्ट्रीम क्या है, इन दोनों ने कौन सी स्ट्रीम चूज़ की है? तो तान्या कहती है, नो मैम। तो मैम बताती हैं कि सनाया ने मैथ्स लिया है और सुहाना ने साइंस। तो तुम बताओ इन लोगों के क्वेश्चन कैसे सेम हो सकते हैं? और जब क्वेश्चन ही सेम नहीं है तो चीटिंग कैसे हुई बताओ? तो ये तान्या थी ना, जो उसका जो प्लान होता है वो बेकार हो रहा होता है, तो उसे ना और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो सुहाना को हर्ट करने के लिए उसने जो प्लान बनाया होता है ना, वो जो बना रही है इतने दिनों से, तो फेल होता है, उसे दिखाई दे रहा होता है, तो इसलिए वो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मैम से कहती है, ओके मैम, चलिए मान लिया कि इन दोनों की स्ट्रीम अलग है, लेकिन जो कल आपको जो नोट मिला था उसके बारे में क्या? तो मैम कहती हैं, वो नोट जिसमें कुछ भी नहीं लिखा था, उससे चीटिंग की थी सुहाना ने। तो ये सब सुनकर ना सुहाना एकदम से तान्या एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है, खाली खाली कैसे हो सकता है? जैसे वो सोचती है एकदम। तो वो मैम से कहती है, मैम वो खाली कैसे हो सकता है? तो मैम कहती है, क्यों नहीं हो सकता, वो खाली ही था। तो ऐसा वो कहती है। तो फिर वो अपने आप से ही बात कह रही होती है, वो कहती है अपने आप से कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस नोट में कुछ नहीं था, जबकि उसमें लिखा तो मैंने ही था। तो वो ये सब मतलब आराम से कहती है, लेकिन वो इतनी कहती है कि जो उसके आगे बैठी हुई थी, जो सनाया आज, तो वो ये सब सुन लेती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी सनाया कुछ नहीं कहती और ऐसे बैठी रहती है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तो वो केवल बैठी बैठी बस सुनती रहती है। तो मैम तान्या ऐसा कहती है, तान्या तुम्हारे तो कुछ आंसर्स भी सुहाना के आंसर से मिल रहे हैं, कहीं तुमने चीटिंग तो नहीं की थी? तुम भी तो सुहाना के पीछे बैठी थी। तो मैम ऐसा बोलती है। तो मैम तान्या एकदम अखलाते हुए बोलती है, नो मैम, मैंने मैंने चीटिंग नहीं की। तो ऐसा बोलने के बाद ना वो शांत हो जाती है, उसे दिख रहा था कि अब वो कुछ नहीं हो सकता, तो बस आराम से बैठी रहती है, अब वो कुछ नहीं बोलती है। एंड देन जो मैम थी वो वहाँ बच्चों को उनकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उनकी सेक्शन में भेजने लगती हैं। तो आर्ट्स वाले बच्चे थे वो सेक्शन डी में जाते हैं, कॉमर्स वाले सेक्शन सी में, और मैथ्स और साइंस के जो बॉयज़ होते हैं वो सेक्शन ए में चले जाते हैं। और जो मैथ्स और साइंस वाली जो गर्ल्स होती हैं वो उसी क्लास में बैठती हैं, क्योंकि वो क्लास ही सेक्शन बी थी, तो वो उसी में बैठती हैं। तो ये सभी उसी क्लास में थे, शनाया है, सुहाना, तान्या वानी ने भी साइंस लिया होता है, तो ये सब इसी में बैठते हैं ये लोग। तो क्लासेस अरेंज कराने के बाद मैम जो उस क्लास में थी, तो वो सुहाना को अपने पास बुलाती हैं क्लास के सामने, सभी बच्चों के सामने, और कहती हैं कि अब सबको पता चल गया है कि सुहाना ने चीटिंग नहीं की थी। तो सभी बच्चे सुहाना से सॉरी बोलेंगे, तो सभी बच्चे सुहाना से सॉरी बोल देते हैं, लेकिन जो तान्या होती है वो नहीं बोलती है। तो ये सब ना मैम देख लेती हैं कि तान्या ने सॉरी नहीं बोला है। तो वो तान्या को खड़ा करती हैं और कहती हैं, तान्या तुमने तो सुहाना से बहुत कुछ कहा था, तुम तो सॉरी कान पकड़ के बोलोगी। तो तान्या को सॉरी बोलना ही पड़ता है, तो वो कान पकड़ के उससे सॉरी बोल देती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो बैठ जाती है, और मैम कहती है, सुहाना जाओ तुम बैठ जाओ। तो सुहाना अपनी सीट पर बैठ जाती है, और सुहाना सोच रही होती है कि चलो कम से कम एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। और वो मैम को थैंक यू भी बोलती है और वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। और जो दूसरी साइड से सनाया होती है वो भी सोच रही होती है कि जो तान्या ने बोला था कि वो सच है, कि उसने चीटिंग वो नोट उसने फेंका था। तो वो कहती है कि कहीं मैं इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक हो जाता है, तो सभी बच्चे तो लंच करने लग जाते हैं, लेकिन जो तान्या होती है वो बानी से बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रही होती है कि हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता। तो ये भी सनाया सुन लेती है, और जो तान्या कह रही होती है कि हमने ही लिखा था तो वो नोट कैसे बदल सकता है, तो वो बानी पे चिल्ला भी रही होती है कि तुमने देख के नहीं डाला था। तो ऐसा ये सब ना वो सुन लेती है सनाया, लेकिन तान्या को नहीं पता होता है कि सनाया ये सब सुन रही है। उसे लगता है कि मतलब सनाया तो आगे देख रही है, वो अपना काम कर रही है, तो वो नहीं सुन रही है, और वो आराम से बोलती है, फिर भी सनाया सुन लेती है ये सब कुछ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी अगर कोई इसमें वीडियोस में मिस्टेक हो रही है वो, या फिर कुछ ऐड करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो उसमें आप ज़रूर बताइए, करिए, कमेंट करिए। बाय बाय।